कारी ताबिश रेहान साहब की दहलीज पर दस्तक देते हैं और उन्हें इन 4 मिसरों के साथ आवाज देते हैं कि लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूं, मैं अपने दिल में आयत कुरान लाया हूं, खुदा महशर में खुद पूछेगा बता क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे मुस्तफा पर ईमान लाया हूं। माइक है, आप हैं जनाब कारी ताबिश रेहान। अस्सलाम वालेकुम। इसकी आवाज बढ़ाएं माइक ऑपरेटर साहब। हेलो हेलो ऑपरेटर साहब किधर है? हेलो हाँ ठीक है। दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरी ये खुशनसीबी है कि हजरत मौलाना जमील अहमद साहब दामत बरकातुहू के गांव में पढ़ने का और आने का मुझे शरफ हासिल हुआ। ये तारीख आज की तारीख 25 मार्च मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, सिर्फ इस वजह से कि हजरत मौलाना जमील अहमद साहब दामत बरकातुहू का ये गांव है। आप जब इस गांव से बाहर निकले यूट्यूब की दुनिया में देखें कि हजरत वाला का क्या मकाम है तो आपके सीने फख्र से फूल जाएंगे। बहरहाल आइए मैं चाहता हूं कि 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले करूं। समात मौजूदा दौर को सामने रखें कि रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता, यानी वो साहिब ईमान नहीं हो सकता, यानी वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। चौथे मिसरे पर मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता, यानी वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। ज़हर उगले हैं जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, ज़हर उगले हैं जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, ज़हर उगले हैं जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, वो है इब्लीस मुसलमान नहीं हो सकता, रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता। माशाअल्लाह बहुत अच्छा दानी रहा, बहुत अच्छा। बड़े भाई मुज़क्किर कमाल साहब ने हौसला अफजाई फरमाई, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। देखिए हाँ एक बात मैंने शुरू में एक बात देखी, जब मुज़क्किर कमाल साहब वाकई उन्होंने हक अदा कर दिया, अपना दिल गुर्दा फेफड़ा सब निकाल कर यहाँ पर रख दिया और वो हट रहे थे तो मैं देखा कि आप वजीद थे उनको बुलाने के लिए। तो ये जो मंजर होता है मुशायरों में होता है, आप इसका ख्याल रखिए कि दीनी जलसा है, हमारे उलमा किराम तशरीफ फरमा है और ऐसा ना महसूस हो कि कहीं गुस्ताखी हमसे हो रही है। बहरहाल समाज कि ज़हर उगले हैं जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, वो है इब्लीस मुसलमान नहीं हो सकता, रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता। मेरा जी चाहता है कि 4 मिसरे माँ और बहनों के हवाले से मैं पेश कर दूं। बड़ी तादाद में हमारी माएँ और बहनें भी तशरीफ फरमाएं, उस हवाले से बिलखुसूस वालिदैन की मैं तवज्जो चाहूंगा। समाअत फरमाएं हकीकी जिंदगी की तुझको लज़्ज़त मिल नहीं सकती, ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकती। एक पैगाम लेकर जाएं कि हकीकी जिंदगी की तुझको लज़्ज़त मिल नहीं सकती, ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकती। तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती।
अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। और दोस्तों हर शायर का अपना एक अलग रंग होता है, मेरा भी एक अलग रंग है। मैं धीमी आंच का शायर हूं, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो धीमी आंच होती है देरपा होती है, अंदर तक काम करती है, अंदर तक इंशाअल्लाह आपको गरमाएगी। दानिश सरगम साहब ने भी अपना हक अदा कर दिया, मुज़क्किर कमाल साहब ने भी बड़ी ईमानदारी से अपना कलाम पेश किया, आपने उन्हें मोहब्बतों से नवाजा भी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप वही मोहब्बत मुझे भी आप पेश करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बिल्कुल नया कलाम हजरत मौलाना जमील साहब दामद बरकात तशरीफ फरमा, हजरत एक बिल्कुल नया कलाम, उसके बाद जो आपकी फरमाइश उसको कलाम पेश करूंगा, क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, कोई कलाम नया नहीं होता है। शायर जिंदगी में वहां कदम नहीं रखता, लेकिन उससे पहले उसका कलाम पहुंच जाता है। तो मैं चाहता हूं कि नए कलाम भी हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह एक नसीहत आमोज कलाम। सूरज रोज निकलता है, रोज डूबता है। अब ये शायर की फनकारी होती है कि बात से बात पैदा करता है। उस सूरज के ढलने से एक मंजर शायर की फनकारी होती है कि उससे कोई पैगाम कौम तक पहुंचाना चाहता है। मैं पेश कर रहा हूं समाप्त में कि ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। बहुत अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूँ शकरपुर भरवाड़ा से तशरीफ लाए हमारे इरशाद भाई और उनकी पूरी टीम वहां से तशरीफ लाई है, जो बड़ी खिदमत गुजार है, बड़ी हौसला अफजाई फरमाते हैं। मैं उनके हवाले से मुखड़ा पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। माटी के पुतले तो खुद पर पैगाम सुनाता जाए रे। मौलाना जमील साहब दामद बरकातहू के बड़े भाई हमारे तशरीफ फरमा है, जिन्होंने बड़ी शफ़क़त से मुझे गले लगाया, अपनी दुआओं से नवाजा। एक बंद पेश करता हूँ समाअत कि ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। पैदा इस धर तमाम दुश्मनान इस्लाम तक मैं ये बंद पहुंचाना चाहता हूं जो आज ताकत के नशे में मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं कि पैदा इस धरती पर यूं तो कितने ही मगरूर हुए, लेकिन एक दिन सब की अना के शीशे चकनाचूर हुए। अना मैं घमंड जब इंसान के अंदर आ जाता है, मैं बहुत हूं, मेरे मैं ही जो कुछ हूं, मैं नहीं आना चाहिए कि पैदा इस धरती पर यूं तो कितने ही मगरूर हुए, लेकिन एक दिन सब की अना के शीशे चकनाचूर हुए। पैगाम सुनाता जाए रे। कभी अज़्म गाज़ीपुरी ने एक शेर कहा था कि मौत मुझको साथ ही लेकर गई, रोकता सारा जमाना रह गया। इसी शेर का मफ़हूम इस बंद में मैं पेश कर रहा हूँ समाअत कि ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे।
कैसी भी तदबीर हो चाहे काम कहाँ फिर आती है, जिसका बुलावा आ जाता है मौत उसे ले जाती है। कैसी भी तदबीर हो चाहे काम कहाँ फिर आती है, जिसका बुलावा आ जाता है मौत उसे ले जाती है। कोशिश कर ले लाख जमाना, कोशिश कर ले लाख जमाना, कोशिश कर ले लाख जमाना, लेकिन रोक न पाए रे ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे, ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। ऐसी मोहब्बत के साथ ये बंद मातम कि ढलता सूरज के मालो दौलत और नसब नामा कुछ काम न आएगा, सिर्फ तेरे अमाल का दफ्तर साथ में तेरे जाएगा। मालो दौलत और नसब नामा कुछ काम न आएगा, सिर्फ तेरे अमाल का दफ्तर साथ में तेरे जाएगा। तो पल के आराम की खातिरी, तो पल के आराम की खातिर, तो पल के आराम की खातिर काहे उम्र गंवाए रे, ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। एक बहुत कीमती शय, वक्त ऐसी चीज है कि वक्त गुजरने के बाद दोबारा नहीं आता, वक्त दोबारा नहीं आता। उलमाए कराम तकारीर के जरिए इसकी अहमियत बताते हैं। मैं मंजूम तौर पर बता रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे, वक्त गुजर जाए तो दोबारा हाथ नहीं आने वाला, नाता है वो आज के कामों को कल पर जिसने टाला। वक्त गुजर जाए तो दोबारा हाथ नहीं आने वाला, नाता है वो आज के कामों को कल पर जिसने टाला। वक्त की कदर न जानी जिसने, वक्त की कदर न जानी जिसने, वक्त की कदर न जानी जिसने, वो तो सदा पछताए रे, ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। क्या जुमलों में सच्चाई है, वाह समझते हैं। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे भाई, वाह। दोस्तों, हम समझते हैं कि जिसके पास दौलत है, जिसकी शोहरत है, वो सबसे बड़ा इंसान है। नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। सबसे बड़ा इंसान क्या है, और इस्लाम ने भी इस चीज को कबूल किया। इस्लाम की यही तालीमात में से अहम तालीम है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ अपने लिए जिए तो ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं। कमाल उस वक्त होता है जब हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीने का जज्बा रखें। क्यों? क्योंकि अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, तो हम में और एक कुत्ते में फिर फर्क क्या है? इरशाद हो कि ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे,
कि मजबूरों लाचारों की खिदमत का जज्बा पैदा करे, ताबिश चाहे कोई भी हो सबके साथ तू अच्छा करे। बेशक कन्वीनर साहब डॉक्टर मोहम्मद आजाद साहब और तमाम अराकीन इजलास जिन जिन नौजवानों की मेहनत शामिल हाल है इस प्रोग्राम के मुनक्किद करने में, मैं उन तमाम कमेटी वालों के हवाले से पेश करता हूँ। मैं कि मजबूरों लाचारों की खिदमत का जज्बा पैदा करे, ताबिश चाहे कोई भी हो सबके साथ तू अच्छा करे, ताबिश चाहे कोई भी हो सबके साथ तू अच्छा करे। क्यों सबसे बड़ा सबके काम जो आए रे, ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। मानिएंगे पुतले तू खुद पर काहे को इतराए रे, ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। काशी की बात, क्या बात है भाई, वाह। थोड़ी सी माइक में गूंज पैदा कर। वाह भाई वाह, क्या हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी आवाज और बढ़ाएं। शुरू यहीं से करना था आपको, मजमे की तरफ से। नहीं, मेरी कोशिश होती है कि फिर कुछ नए कलाम भी। बहुत अच्छे भाई, वाह। काशी की बार तैयारी। दोस्तों इंशाअल्लाह मैं पूरी ईमानदारी के साथ कलाम सुनाऊंगा। अपना दिल नहीं, मैं भी अपना दिल गुर्दा सब आज निकाल कर रख दूंगा। क्यों? इसलिए कि मौलाना हजरत मौलाना जमील अहमद साहब दामत बरकातहू का गांव है, इसलिए मुझे बेहद अकीदा के हजरत से वाला भाई कह दो एक बार, कह दो एक बार, आगे से पीछे तक कहे एक बार, सब कहे एक बार। काशी की बार तैयारी, शहबतिहा देखो मेरे मौला, काशी की बार तैयारी। रोजा ऐशा है उम्म में गुमे पद खजरा देखो, काशी की बार तैयारी। शहबतिहा देखो मेरे मौला, काशी की बार। दोस्तों बहुत अच्छे भाई, आपका प्रोग्राम मुझे नहीं भूलेगा जिंदगी में कभी, क्योंकि आज आपके प्रोग्राम में आने के लिए मैंने बहुत खून बहाया है, क्योंकि आज मुझे जख्म भी आया प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन मुझे खुशी है तो मैं बहुत खून बहा कर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। तो समाज फरमाए, अता हो भाई, अता हो। पसीना तो निकल ही आए, क्योंकि जाते वक्त रास्ते में थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई थी, बस मामूली सी चोट आई। ताबिश साहब के सर से आज खून निकल गया था रास्ते में, सफर आपके गांव का था, खून उनके जिस्म से निकल रहा था। काशी की बात अपनी गुर्बत, जब हाजियों का काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होता है तो उस वक्त एक गरीब मुसलमान के दिल पर क्या गुजरती है, नबी के इजलास के हवाले से खूबसूरत से अता हो कि अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उसी दम, अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उसी दम, अपनी
को जाते हुए तैबा देखो जब किसी वाह, बहुत अच्छे जनाबे ताबिश रेहान साहब, वाह भाई वाह। वाकई समझिए मेरी मेहनत वसूल हो गई। हजरत की दुआ मिल जाए यही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। उलमा इकराम की दुआ मिल जाए यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम हुआ करता है। खून बहाना कामयाब हो गया आपका। लेकिन उस पर से इनाम इकराम से भी नवाज रहे, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए कि काशी की बात उनके दर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बात कर रहा हूं कि उनके दर की जो ज़ियारत का शरफ मिल जाए, उनके दर की जो ज़ियारत का शरफ मिल जाए, उनके दर की जो ज़ियारत का शरफ मिल जाए, फिर पलट कर न कभी घर का मैं रास्ता देखो, फिर अरे भाई वाह वाह, कहो एक बार झूम करके, ना ना इससे नहीं चलेगा, कहो एक बार झूम करके। फिर पलट कर उनके दर की जो ज़ियारत का शरफ मिल जाए, फिर पलट कर न कभी घर का मैं रास्ता देखो, काशी की बात किस लिए है दिल तुझे फिक्रे अमवालाम है, चले मदीना चले वहां आराम। क्या बात है, अरे ताबिश भाई वाह वाह वाह, शायर पढ़ता नहीं सामईन पढ़वाते हैं। वाह भाई वाह। कि काशी की बात किस लिए है दिल तुझे फिक्रे गम आलाम है, चले मदीना चले वहां आराम ही आराम है, जो निगाहों की है ठंडक और मेरे दिल का करार, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अल्लाह का नाम है, सारे आलम के लिए आकाए मदनी का वजूद, खालिक़े कौनैन का सबसे बड़ा इनाम है, ढूंढने वाला कमी प्यारे नबी की जात में, कल भी सहारा हुआ और आज भी नाकाम है, देख कर शहरे नबी, हाँ देख कर शहरे नबी जन्नत की याद आने लगी, कितनी प्यारी सुबह है इसकी, क्या मुनव्वर शाम है, काशी के बाद वाह भाई वाह, काश एक बार, काशी के बाद और इसी के साथ साथ ये दुआ शेयर कि मेरे मौला मेरी आँखों की हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरी आँखों की हिफाजत फरमा, अब किसी तौर बुराई, अब किसी तौर बुराई का न चेहरा देखो, अब किसी तौर बुराई का न चेहरा देखो, काशी की बात। और दिलों को झिझोड़ देने वाला एक शेर। दोस्तों बहुत से दीवाने ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस तरह गुजर जाती है कि हरमैन शरीफैन की ज़ियारत ख्यालों में करते हैं या किसी कैलेंडर में करते हैं,
अपनी माथे की निगाहों से, यानी हकीकत में कभी उस मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत का मौका नहीं मिलता। एक ऐसे आशिक़ रसूल के क्या जज्बात होते हैं। आली जनाब हमारे सईद हसन साहब दामत बरकातुहू ने भी अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं दुआएं लेते हुए पेश कर रहा हूं, देखें हज़रत। काशी की बार जिसे उस मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत नहीं हो पा रही है, उसके क्या अरमान समाअत फरमाएं। वो क्या दुआ करता है कि अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब्बी, अब तो दे दे, अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब्बी, अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब्बी, कब तलक चश्म तसव्वुरे, कब तलक चश्म तसव्वुरे से मदीना देखो, काशिफ की बार दयारे, सर से लेकर पांव तक जो मज़हर कुरान है, सारे इंसानों में वो सबसे अजीम शान है। दी माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने, दी माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने, देख कर लुत्फो करम ये हर कोई हैरान है। मेरे फन्ने नात गोई को हिकार से न देख, कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसान है। शहर तैबा में गुजारूं मैं भी जाके सुबह शाम, एक मुद्दत से ताबिश दिल में ये अरमान है, काशी की बार दयारे शहे फतिहा देखो, काशी की बार। ताबिश भाई मुकर्रर सुन्नत हसान को फिर से दोहरा दें आप। आए हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काशी की सर से लेकर पांव तक जो मज़हर कुरान है, सारे इंसानों में वो सबसे अजीम शान है। दी माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने, देख कर लुत्फो करम ये हर कोई हैरान है। मेरे फन्ने नात गोई, मेरे फन्ने नात गोई को हिकारत से न देख, कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसान है। शहर तैबा में गुजारूं मैं भी जाके सुबह शाम, एक मुद्दत से ताबिश दिल में ये अरमान है, काशी की बार दयारे शहे फतिहा देखो मेरे मौला, काशी की बार। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में अपनी समातों के हवाले कर रहा हूं। दोस्तों, एक तरफ तो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तमन्ना हो रही, लेकिन दिल में फिर वही दूसरा ख्याल क्या आता है, हमारी ये आंखें दिन भर में कितने गुनाह करती हैं। बंद शेर पेश कर रहा हूं समात पर। मैं काशी की बार अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, कैसे सरकार का पाकीज़ा में रोज़ा देखो, कैसे सरकार का पाकीज़ा में रोज़ा। मुकर्रर भाई पढ़ते रहे यार, मजा आ रहा है। पढ़ दे सुभान अल्लाह। अपनी नापाक निगाहों
काश की बार हर गली अच्छी लगी, हर रास्ता अच्छा लगा, हमको शहरे मुस्तफा पे इंतहा अच्छा लगा। कर दिया महफूज कुरान में हमेशा के लिए, कर दिया महफूज कुरान में हमेशा के लिए, इसी कदर रब को उमर का मशवरा अच्छा लगा। माह कामिल देख कर बरजस्त जाबिर ने कहा, माह कामिल देख कर बरजस्त जाबिर ने कहा, मुझको तो इससे रुखे खैरुल वरा अच्छा लगा। हाथ में पूछे के कंकर ने कलमा पढ़ लिया, मुशरिकों के शहर में ये मौजज़ा अच्छा लगा। काश की बार दया रे